प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी। 5वीं बोर्ड का हिंदी का मॉडल पेपर आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इसी तरीका का पेपर आपकी परीक्षा में भी आएगा। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस प्रकार से हम पेपर को कैसे हल करेंगे ये हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी। अवधि 2 घंटे, पूर्णांक 80। पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना गद्य। प्रश्न 1। बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। अ जमींदार को, ब सेठ को, स पिता को, द किसी को नहीं। तो लड़के ने स्वप्न की बात किससे बताई? तो विद्यार्थियों, बालक ने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई, तो सही उत्तर होगा इसमें द। तो हम यहाँ लिखेंगे द। प्रश्न 2। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द है इसमें हराना। इसका अर्थ बताना है। अ पराजित करना, ब आज़ाद करना, स जीतना, द सम्मान करना। हराने का अर्थ होता है पराजित करना। सही उत्तर होगा इसमें अ। प्रश्न 3। भारतीय स्त्रियों के गुण हैं। अ लज्जा, ब विनम्रता, स ममता, द उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इसमें द। प्रश्न 4। जैसलमेर को नगरी कहते हैं। पहाड़ियों की, जंगलों की, हवेलियों की, नदियों की। तो जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों की नगरी। सही उत्तर होगा इसमें स। प्रश्न 5। पन्नादाय के पुत्र का नाम था। अ उदय, ब चंदन, स विक्रम, द बनवीर। पन्नादाय के पुत्र का नाम था चंदन। सही उत्तर है इसमें ब। प्रश्न 6। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वे चवन्नी उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए नहीं फेंकी। तो हम लिखेंगे बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि उसने वह चवन्नी अपनी मेहनत से कमाई थी। तो उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। समझ में आ गया?
चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 7, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव दीजिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला, संतुलित भोजन करना चाहिए। दूसरा, दूषित जल तथा भोजन का उपयोग नहीं करना। तीसरा, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण लिखिए। पहला, शरीर स्वस्थ एवं सुगठित रहता है। दूसरा, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है। तीसरा, कबड्डी से शिष्टाचार, अनुशासन, एकता आदि गुणों का विकास होता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि जो तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए। लिखेंगे, दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए। भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए।
महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? समस्त कार्यवाही का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया था। दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया था। पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। पद्य। प्रश्न 10। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश हैं। अ नेपाल, ब भारत, स चीन, द बर्मा। तो कौन सा है? भारत। सही उत्तर होगा इसमें ब। प्रश्न 11। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, यह धरती जो है अपनी हमें जान से प्यारी है, पिता या माँ? तो क्या है? माँ। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। दूसरा, बोलो खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, नाटक या मेहनत? मेहनत। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तीसरा, माँ का दूध पिया जो है उसी की खाई है, सौगंध या सौगात? सौगंध। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12। निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। खंड अ को खंड ब से। खंड अ खंड ब। हुलसना यानी प्रसन्न होना। गाथा यानी कहानी। खुशबू यानी सुगंध। वीर यानी बहादुर। मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। रसदार, रस की दार। प्रश्न 13। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए। सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। लिखेंगे, सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। व्यावहारिक व्याकरण। प्रश्न 14। आकाश का पर्यायवाची शब्द हैं। अ सूरज, ब नीर, स गगन, द धरा। तो है गगन। से उत्तर होगा स। प्रश्न 15। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है चार चांद लगाना।
यानी इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। बच्चों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। दूसरा, मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होता है जी ललचाना। स्वादिष्ट पकवान देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया। तीसरा, फूले न समाना, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। राम की नौकरी लग जाने से उसके दादाजी फूले नहीं समा रहे थे। प्रश्न 16, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सुंदर, सीता बहुत सुंदर स्त्री हैं। दूसरा, सच्चा, रमेश सच्चा बालक हैं। तीसरा, गहरा, यह खाई गहरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 अ, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। पहला है रात, इसका होगा दिन। कठोर, मुलायम। सच, झूठ। ब, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। घोड़ा, घोड़ी। सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशीय सजगता। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। पहला, शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, किसान और 4 बेटे। तो इसमें से हम शेर और खरगोश की कहानी लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ, शेर और खरगोश एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल के जानवरों को मारकर खाता था।
सभी जानवर बहुत परेशान थे। वे सब मिलकर खरगोश के पास गए। खरगोश बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई। वह शेर के पास गया और बोला, महाराज, इस जंगल में एक दूसरा शेर भी है जो आपको चुनौती देते हुए अपने आप को यहाँ का राजा बताता है। इतना सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। उसने खरगोश से कहा, मुझे उस शेर के पास ले चलो। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और उसे कहा, कि दूसरा शेर इसमें रहता है। शेर ने कुएं में जाकर और अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद गया। और मर गया। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचाई।
समझ में आया? इस प्रकार से आप कहानी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के छात्रा रोहित मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। छात्र हैं वो नाम अपना रोहित लिखेंगे, छात्रा हैं वो अपना नाम मेघा लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ विषय तीन दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरा परिवार उदयपुर भ्रमण हेतु जा रहा है। मैं भी उनके साथ उदयपुर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। अतः मैं भी उनके साथ उदयपुर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। अतः आप मुझे तीन दिवस का दिनांक से दिनांक तक, आप यहाँ तारीख लिख सकते हैं, दिनांक लिख सकते हैं, अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित, कक्षा 5। और यहाँ आप दिनांक लिख सकते हैं आज की, जिस दिन अपन प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उस दिन के आप दिनांक लिख सकते हैं। समझ में आ गया? प्रश्न 20। वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वर्ग पहली है, हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है एक फल का नाम, तो इसमें अंगूर।
दूसरा, कुएं से पानी निकालने का साधन, तो ये है रहट। तीसरा, राजा के निवास का स्थान, यहाँ स्थान है, तो राजा के निवास का स्थान महल। एक सब्जी का नाम, मटर। पांचवा, लेखनी या लिखने का साधन, तो ये होगा कलम। छठा, एक व्यक्ति का नाम, रतन। समझ में आया? आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गांव, मेरा परिवार। तो इसमें हम हमारा विद्यालय पे लिख लेते हैं। लिखेंगे हमारा विद्यालय, इसमें हम लिखेंगे हमारे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर है। हमारे विद्यालय में चार कमरे हैं। हमारे विद्यालय में एक खेल मैदान है। हमारे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है। हमारे विद्यालय में 3 अध्यापक हैं। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। हमारे विद्यालय में एक पानी की टंकी है। हमारे विद्यालय में एक हैंडपंप है। हमारे विद्यालय में एक प्रार्थना हॉल है। हमारे विद्यालय में सभी कमरों में लाइट व पंखे लगे हैं, पंखे लगे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 22। अ अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, लिखिए। विद्यालय के पुस्तकालय की साफ सफाई। विद्यालय के पुस्तकालय की साफ सफाई करेंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे। दीवारों पर सुंदर चित्र लगाएंगे। सभी पुस्तकों को सही तरीके से जमाएंगे। नित्य पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। दीवारों पर शिक्षाप्रद बातें लिखेंगे। पुस्तकालय की सजावट करेंगे। पुस्तकालय के बाहर गमलों में पौधे लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ब सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, हमेशा हेलमेट लगाएंगे। बाईं ओर चलेंगे। दोनों साइड के मिरर हमेशा सही पोजीशन में रखेंगे एवं उनका उपयोग करेंगे। साइड स्टैंड का ध्यान रखेंगे। मुड़ने के लिए पहले इंडिकेटर देंगे। शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की
सलाह देंगे। मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमने आज की कक्षा में समझा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी। आप भी इस प्रकार से इस मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप अपनी किताब में प्रश्नों को पढ़ें, किताब को पढ़ें और परीक्षा में आप अच्छे से सभी प्रश्नों के जवाब सही देवें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।